नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार। मैं आपको हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी साउथ ईस्ट कॉर्नर बढ़े हुए पर, यानी कि अग्निकोण बढ़ा हुआ है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस प्लॉट का साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, यानी कि नैऋत्य कोना बढ़ा हुआ है। आपका प्लॉट कोई भी फेसिंग का है, किसी भी फेसिंग का है, और उसका नैऋत्य कोना बढ़ा हुआ है, तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सिंपल सी सरल सी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने यहाँ नोटिस करें, मेरे द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से कहीं आपके यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, आप नोटिस कर पा रहे हैं। नहीं, बंसल जी ने जो वीडियो में जानकारी दी है और हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तब मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ बदलाव करने से पहले एक बार नहीं, कई बार सोच विचार जरूर करें। सोच विचार करने के बाद जब पूरा परिवार डिसीजन ले ले, तो आपको अपने यहाँ पर बदलाव जरूर कर लेने चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूँ वो हर किसी पर लागू नहीं होती है। यदि आपके यहाँ भी कुछ तकलीफ़ें बनी हुई हैं और मेरी बातें सारी की सारी सही बैठती हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप उन तकलीफ़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। आपका मकान, आपका प्लॉट यदि साउथ फेसिंग है और साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे प्लॉट को हमेशा ही शेरमुखी कहा जाता है। आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग है और साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे प्लॉट को भी शेरमुखी कहा जाता है। आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है और उस प्लॉट का साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, यानी कि नॉर्थ की भुजा से साउथ की भुजा बड़ी है या ईस्ट की भुजा से वेस्ट की भुजा बड़ी है, ऐसे प्लॉट को गौमुखी कहा जाता है। आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट में गली लगती है, फ्रंट की भुजा आपकी छोटी है, ईस्ट भुजा छोटी है और वेस्ट भुजा बड़ी है या साउथ की भुजा बड़ी है, तो आपका अपना प्लॉट गौमुखी कहलाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा सभी वास्तुशास्त्री भी कहते हैं। दंत कहावत भी है, जिस मकान का आगे का हिस्सा छोटा होता है और पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, उस जगह से कभी भी कोई भी चीज़ बाहर नहीं आती है, यानी कि वो गाय के मुख के बराबर मकान कहा जाता है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आपका अपना प्लॉट फेसिंग वाइज कोई भी है, चाहे साउथ है या आपका वेस्ट है या नॉर्थ है या ईस्ट है, यानी कि पूर्वमुखी है, पश्चिम मुखी है या उत्तर मुखी है या दक्षिण मुखी है, ऐसे प्लॉट का यदि नैऋत्य कोना साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, तो ऐसी जगह में बिल्डिंग बनाकर रहने वालों को सांस की बीमारी यानी दमे जैसी बीमारियाँ या फिर आपकी अपनी सांस लेने में परेशानियाँ हमेशा ही बनी रहती हैं। और इसी के साथ में ऐसी जगहों में अधिकतर देखने में आया है कि कहीं ना कहीं दौरे भी, यानी चक्कर आके गिर जाना, दौरे उस बिल्डिंग में रहने वालों को पड़ते हुए देखे गए हैं। कुल मिलाकर जिन घरों का साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, उन घरों के अंदर अधिकतर देखने में आता है वो अनेकों प्रकार की परेशानियां झेलते हैं और साथ में ही अधिक खर्च भी उठाते हैं, और कहीं कहीं तो देखने में आता है अकाल मृत्यु भी आती है। क्योंकि मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी साइट की विजिट करता हूँ। महीने में 2, 4, 5, 7, 10 जगह ऐसी मिल जाती हैं जिनका साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, और वहाँ पर इस तरीके की परेशानियाँ जब सामने देखने को मिलती है, तो प्रैक्टिकली एक चीज़ क्लियर हो जाती है, उस बिल्डिंग में रहने वालों को दमा, सांस लेने में परेशानियाँ और मूर्छित यानी कि चक्कर आके गिर जाना,
और अपने नियर एंड डियर से अनेकों प्रकार की परेशानियां झेलने को मिलती हैं, बेशुमार परेशानियां उठानी पड़ती है और इन परेशानियों के कारण खर्च भी, पैसा भी बेशुमार खर्च करना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता गरीब होते हैं। इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, इस एरिया में जब भी जितने भी गहराई बन जाती है, यानी कि अंडरग्राउंड टैंक बन गई, कुएं बन गए, आपके यहाँ बोरवेल सबमर्सिबल गया, या फिर आपका अपना इस एरिया में आपका प्लॉट साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, इस कॉर्नर में गेट लगा दिया जाता है, तो यहाँ का जो ड्राइववे बनता है, चाहे आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट की ओर ड्राइववे बना, या फिर आपका वेस्ट वाल से साउथ वेस्ट कॉर्नर में गेट लगते हुए साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट की ओर ड्राइववे बनता है। क्योंकि जहाँ पर गेट लगाया जाता है वो एरिया बनी बिल्डिंग के फर्स्ट लेवल से सबसे नीचे चला जाता है। जिस हिसाब से इस एरिया में गहराई बनेगी उसी हिसाब से उनको वैसे ही रिजल्ट झेलने पड़ेंगे। साउथ वेस्ट कॉर्नर 3 तरीके से बढ़ता है। सबसे पहले आपका अपना साउथ वॉल के साथ मिलकर बढ़ा हुआ साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये कॉर्नर आपका 90 डिग्री माइनस हो जाता है और साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका 90 डिग्री प्लस हो जाता है। और आपका अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री ही रहता है। तो ऐसी जगह में अधिकतर देखने में आया है, जिस जगह का इस तरीके से साउथ की दीवार के साथ साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ जाता है, उस जगह में रहने वाले हर एक व्यक्ति एक तो उदासी से, यानी कि हमेशा ही मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, कभी भी वो परिवार खुशहाल नहीं देखने में आता, अधिक खर्च भी उठाना पड़ता है। जिस जगह का साउथ के साथ मिलके बढ़ा हुआ साउथ वेस्ट कॉर्नर है, उस घर में, उस बिल्डिंग में रहने वालों को हमेशा ही अधिक खर्च उठाना पड़ता है और साथ में अकाल मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, यानी कि समय से पहले मृत्यु आ जाती है। उसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, कहीं ना कहीं उदासी भी देखने में आती है। उदासी का मतलब मुरझाया हुआ चेहरा। उन लोगों को हमेशा ही डर बना रहता है जिनके यहाँ साउथ के साथ साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ होता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप यदि इस कॉर्नर को सीधा करके बना लेते हैं तो आपके यहाँ हमेशा ही खुशहाली लौट आएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, वेस्ट के साथ यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट की दीवार तिरछी है, तब आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ता है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। आप हमेशा ही अपने क्लोज, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से बेशुमार झगड़ा करते रहते हैं। सामने वाला झगड़ा करे या आप झगड़ा करें, आप अपने परिवार में भी झगड़ा करते रहते हैं। आप कभी भी शांत नहीं रहते। आपको झगड़ा करना ही अच्छा लगता है, लेकिन उस झगड़े में आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी खराब होता है। आप उस झगड़े से पीछे कभी नहीं हटते। आपके यहाँ हमेशा ही कोर्ट केस, झमेले पीछे पड़े ही रहते हैं, क्योंकि पहल आपकी होती है। आपको कोई भी गलत बात पसंद नहीं होती। आप दूसरों के झगड़ों में भी कूद पड़ते हैं और वो झगड़ा आपके सिर आ जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर ये वेस्ट के साथ मिलकर बढ़ा हुआ बहुत ही गलत है। जिन लोगों के यहाँ वेस्ट के साथ मिलकर साउथ वेस्ट कॉर्नर बिलो 90 होता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ जाता है, उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की हमेशा ही सोच हल्की होती चली जाती है। बाहर वालों की बातें वो परिवार मानता है और अपने डिसीजन नहीं लेता है और अपने परिवार को कष्ट पहुंचाता रहता है, बार बार कष्ट पहुंचाता है। उस व्यक्ति के अपने डिसीजन नहीं हो पाते हैं और इन डिसीजंस नहीं होने के कारण वो व्यक्ति फाइनेंस में, पैसे में भी बार बार नुकसान करता रहता है, क्योंकि उसकी अपनी संगत गलत लोगों के साथ होती चली जाती है। ऐसा बहुत सारी जगह देखने में आया, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आपके यहाँ भी कहीं कुछ ऐसा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप
अपनी दीवार को सीधा करके साउथ वेस्ट कॉर्नर को 90 डिग्री बना लीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। या फिर आपका अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर वेस्ट की दीवार के साथ भी और साउथ की दीवार के साथ भी बढ़ा हुआ है, तब भी हर एक तरीके के नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। इस एरिया में पानी का कोई अंडरग्राउंड टैंक बन जाए, सबमर्सिबल लग जाए, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, या फिर आपके यहाँ पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में साउथ वॉल में गेट आ जाए या वेस्ट वॉल में, जब भी इस एरिया में ड्राइवे बनेगा, ड्राइवे का फर्श हमेशा ही बाकी एरिया के फर्श से नीचे होता है। तो आपके अपने घर का, आपके अपनी बिल्डिंग का साउथ वेस्ट कॉर्नर हमेशा के लिए नीचे हो गया, कहीं ना कहीं आपको अधिक खर्च, अधिक नुकसान उठाने ही पड़ेंगे। अधिक खर्चे की वजह से गरीब होना पड़ेगा। आप खर्च करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इनकम हो या नहीं हो, आपको कर्ज मिलने में भी देरी नहीं लगती। आप कर्ज पर कर्ज लेते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके आप गरीब हो जाते हैं। आपको अनेकों प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि जब साउथ के साथ मिलके साउथ वेस्ट बढ़ता है, अनेकों प्रकार की आपके यहाँ बीमारियाँ आती हैं, जिसका कि जल्दी से इलाज नहीं हो पाता है, या डॉक्टर अच्छा नहीं मिल पाता है आपको, या इलाज में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आप अपने उस इलाज को बीच में ही छोड़ देते हैं। आप कभी भी कोई भी इलाज प्रॉपर पूरा नहीं कराते। जिनका साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ हो, उस एरिया का फर्श नीचा हो, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप इस जगह को बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, किसी कारण से नहीं बदल सकते तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इस एरिया को आप सीधा कर लीजिए जितना हो सकता है। जितना इस एरिया को सीधा करेंगे, जितना इस एरिया को ऊंचा करेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। आप इस कॉर्नर में एक काम और कर सकते हैं, इस कॉर्नर को आप इस तरीके से गोल भी कर सकते हैं। आपको इससे भी बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। ये काम गोलाई वाला तो सबसे सस्ता है, सबसे आसान है। जहाँ भी जो भी कॉर्नर बने, साउथ वेस्ट कॉर्नर का बढ़ा हुआ कॉर्नर, उस कॉर्नर को गोल कर दीजिए और इस कॉर्नर में ऊंचाई बढ़ा दीजिए। फर्श में कमरे के अंदर है तो कमरे के अंदर कोई अलमारी गोदरेज की बना दीजिए। ओपन एरिया है तो उस एरिया में प्लेटफॉर्म बना दीजिए। इस एरिया को ऊंचा कर दीजिए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। और आपके यहाँ इस एरिया में कोई भी पानी की बोरिंग की हुई है, अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, या आपने कोई अपनी वर्किंग एरिया के अंदर ईटीपी प्लांट लगा रखा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप इस एरिया से अपने उस गहराई वाले स्थान को हटाकर फिलअप कर दीजिए, ऊंचा कर दीजिए। आपके यहाँ पानी की बोरिंग करने के लिए, अंडरग्राउंड टैंक बनाने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए, या ईटीपी लगाने के लिए स्थान कोई है तो ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर और नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर, इस हिस्से में आप ये सब कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप इस एरिया में जो गहराई बनी है उसको तो बंद कर ही दीजिए। आप ओवरहेड टैंक छत के ऊपर लगा लीजिए, 4 टंकियाँ, 2 टंकी, 3 टंकी बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपका अपना काम चल जाए। लेकिन इस एरिया में कोई भी कैसी भी गहराई है वो आपको नुकसान देने वाली है। मैंने आपको ये जानकारी दी एक साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़े हुए की, यानी कि नैऋत्य कॉर्नर बढ़ा हो तो उसके क्या प्रभाव परिवार को झेलने को मिलते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी समझ में मेरी वीडियो कुछ तो आ गई है, कुछ रह गई है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें, और अकेले नहीं पूरे परिवार को साथ बैठा के देखें। पूरा परिवार कई बार वीडियो को देखे, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको डराने के लिए नहीं बताई हैं, आपको समझाने के लिए बताइए कि आप यदि इन परेशानियों से
जूझ रही हैं, आपका परिवार परेशान हो रहा है किन से परेशानियों से, और आपको कोई हल, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जब आपकी अपनी समझ में ये आ जाए कि हाँ बंसल जी के द्वारा दी गई जानकारी सही है, तो आप अपने यहाँ बदलाव कर सकते हैं, और मेरा अपना मानना है कि आपको भी बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। मेरे को वास्तु कंसल्टेंसी करते हुए 25 साल हो चुके हैं, और मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर 200 से ज़्यादा वीडियो बनाकर अपलोड की हुई हैं। ये सभी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। मैंने अपनी हर एक वीडियो के अंदर अपने अनुभव की जानकारी देने की कोशिश की है। आप मेरे द्वारा हर एक वीडियो को देखकर अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपनी हर एक वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया है और जो समझाने का तरीका, वो बिल्कुल सिंपल और सोबर है। आम आदमी भी मेरी वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से समझ सकता है। मैं चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियो देखकर लाभ उठाया है, तो मेरी अपनी अब यही एक इच्छा है कि आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपके द्वारा भेजी हुई वीडियो को, शेयर की हुई वीडियो से किसी न किसी का भला ज़रूर हो सके। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है, अपने पिताजी के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है, और हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इसको पढ़ के सीखा है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपाकर समाज में बांटा, और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया, और साथ में ही वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि इस पुस्तक को आप भी पढ़ के जरूर लाभ उठाएं। आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ की वीडियो और मैप नक्शा भेजकर हमसे सलाह ले सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति लेआउट बनवाना चाहते हैं तो लेआउट नक्शा भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी तरफ से पेड रहेगी, चार्जेबल रहेगी, यानी कि फीस लगेगी। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई है और आपको ऐसे ही रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं जैसा इस वीडियो में बताया गया है, तो आप अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।